हिस्से के कुछ चने खाए थे, यही मानना है। लेकिन कथा को मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि एक बूढ़ी माता मांग करके चने लाती थी, उसके खाने के कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दिन कुछ चने मांग करके लाई, सुबह खा लिए, संध्या काल में एक लाल कपड़े में बांधकर सिरहाने रख लिए। कुछ चोर उसके चनों को लेकर के चले गए और देखा कि इसमें जेवर की बजाय चने हैं, और वो चने उन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में रख दिए। शुक्राचार्य जी बहुत ज्ञानी गुरु थे। सुदामा जी उन्हीं चनों को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास आते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि जो इन चनों को खाएगा, क्योंकि इस चनों में उस माता की बद्दुआ है, जिसके लिए सुबह से शाम तक का कोई हिसाब किताब खाने का ना हो और उसका निवाला छिन जाए तो वो तो बद्दुआ देगी। जो इन चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र होगा। सुदामा जी ने वो चने छुपा करके झोपड़ी में रख दिए। संध्या काल हुई और संध्या काल में मैया ने वही चने निकाल करके कन्हैया के हाथ में रखने वाली थी। इतने में सुदामा जी ने छीन लिए। सुदामा जी ने छीन लिए, कहीं मेरे कृष्ण जी को खा न जाए, और लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए। वहां मेरे सुदामा जी ने गोविंद की सारी दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया। मैं अपने मित्र को आजीवन सुखी देखना चाहता हूं। इस कारण सुदामा जी दरिद्र हुए थे और मेरे गोविंद ने अल्पकाल में विद्या प्राप्त की है। विद्या प्राप्त करके मैया के पास आए हैं और मैया गौ दूध से बनी मिठाई और भोजन लेकर के मेरे गोविंद के पास जाती है, और जैसे ही गौरत्न देखते हैं मेरा कन्हैया फूट फूट करके रोते हैं। ये बात मैया देवकी की समझ में नहीं आई और उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव तुम इनके परम मित्र हो, जाकर के देखो मेरा केशव रो क्यों रहा है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण के पास गए, उन्हें ज्ञान का अभिमान था। कन्हैया ने जैसे ही उद्धव को देखा है लिपट करके रोने लगे कि आज मुझे ब्रज की याद सता रही है। उद्धव जी मोहे ब्रज बिसरत नाही, आज मुझे ब्रज की ऐसी याद आ रही है जैसे मैं उड़ के पहुंच जाऊं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं ब्रज में जाऊंगा और सभी को समझा करके आता। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव यदि ब्रज में जाओ तो मेरा रथ और मेरी पीतांबरी लेकर के जाना, वरना तुम्हें वहां कोई एंट्री भी नहीं करने देगा। और जब उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया है तो ग्वाल और जो गोपी थी एक स्थान बना रखा था, गांव के बाहर बोलते हैं टीला। वहां जाकर के नित्य प्रतिदिन कन्हैया की बाट देखते थे। गोपियां कहती थी, श्याम परसों की सहेली कह गए, श्याम परसों की सहेली कह गए, लौट कर आए न इतने दिन गए, लौट कर
सारी गोपियां शिकायत करती हैं उद्धव से, हे उद्धव हमसे परसों की कहकर आज तक लौट करके नहीं आया, हम नित्य प्रतिदिन उसकी राह में बैठे रहते हैं। पीताम्बरी से पवन ने कहा, हे पीताम्बरी मैं तुझे उड़ाता हूं जिससे ब्रज की सारी लता पताओं को तू अपने स्पर्श से पवित्र कर दे। तो पवन जब चली है तो उनकी पीताम्बरी वृक्षों को छूते हुए ब्रजरज को लपेटे हुए उड़ती फिरती है। और उद्धव ने पूछा कि मुझे नंद बाबा के घर जाना है, नंद बाबा के घर का रास्ता बताइए। तो कुछ शास्त्रों में लिखा है, ग्वालों ने कहा यहाँ जो आपको अश्रुओं की धारा दिखाई दे रही है ये मैया यशोदा की आंखों से निकले हुए हैं, आप सीधे सीधे चले जाइए, उन्हीं के घर पहुंचेंगे। जब उद्धव ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा है तो कृष्ण नाम की ध्वनि आई, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। उद्धव सोचने लगे यहाँ तो लता पताएं भी कृष्ण बोलती हैं और यहाँ की सीढ़ियां भी कृष्ण बोलती हैं। इतने में उनकी एक कजरी गाय आती है जिनका कन्हैया नित्य प्रतिदिन अपना मुख लगा करके दूध पीते थे, दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। उद्धव भगवान कृष्ण की माया को देख करके चकित हुए, घर में प्रवेश किया तो मैया यशोदा की रसोई में जाले लगे हुए थे। जब से कन्हैया यहाँ से गया है तब से मैया यशोदा ने भोजन नहीं किया और ना ही भोजन बनाया है, और कहती हैं कि जो को भी आया हो शांत होकर के बैठे, कहीं मेरा लाला जग जाएगा तो रुदन मचाएगा। उद्धव ने मैया के पैर स्पर्श किए, मैया ने हाथों से टटोला और कहा कि तू मेरा कृष्ण नहीं हो सकता। मैया को उद्धव ने समझाया, हे मैया तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए भगवान कृष्ण अभी यहाँ आ नहीं सकते। और एक पत्र मैया यशोदा को दिया है। प्रभात हुई और निधिवन में जाकर के सभी गोपियों से मिले हैं। गोपियों ने कहा, ये दब तुम भी उस कन्हैया की बातों में आ गए जो इस भंवरे की तरह काला है और झूठा भी बोलता है। और श्यामल गाय से कहा कि तेरा रंग भी श्याम जैसा है, इसलिए अब हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। उद्धव ये ज्ञान के पिटारे अपने कन्हैया के पास खोलना, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उदासीदा है भयो सुन गोपीन के वो ज्ञान बजाई डुमडुबी है सो प्रेम बजायो पड़ी उद्धव जी की। शाम की पड़ पाती को राधा के बरसे नैन जैसे नदियों में बाढ़ आ गई। पाती पड़ के राधा के यूं, पाती पड़ के राधा के यूं बरसे दोनों नैन की मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पड़ के राधा के यूं, पाती पड़ के राधा के यूं बरसे दोनों नैन की मानो
मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ गई। के पाती राधा रोई, नैनन की निंदिया हाय रोई। पढ़कर के पाती राधा रोई, नैनन की निंदिया हाय रोई। बोली मनमोहन के जैसा मैंने हर जाई देखा नहीं कोई। बरसों की कह बरसों बीते, बरसों की कह बरसों बीते, कर डाला बेचैन की मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ गई। प्यार का मतलब हमको बता जा, प्यार का मतलब हमको बता जा। वो बेदर्दी, वो बेदर्दी दर्द दिखा जा, प्रेम का मतलब हमको बता जा। प्रेम का मतलब हमको बता जा। आएंगे जो ना पावरिया, लेंगे आकर ना वो खबरिया। आएंगे जो ना सवरिया, लेंगे ना मेरी जो खबरिया। पूछो जाके शाम से तुम कहना, रो रो हो जाऊंगी बावरिया। मेरे सतावे नींद न आवे, मेरे सतावे नींद न आवे, तड़पत हूँ दिन रैन की मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा के यूं, पाती पढ़ कर राधा के यूं, बरसे दोनों में कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आ गई। और भगवान कृष्ण की पापी को लेकर के किशोरी जी जैसे ही लेकर के बैठी हैं, सभी सखियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और मैया जैसे ही पाती लिखने बैठी है, अश्रुओं की धार बहती है। मैं क्या लिखूं, मैं क्या प्रेम की पराकाष्ठा का नाम दूं। आज की युवा पीढ़ी ये कहती है कि भगवान कृष्ण ने प्रेम नहीं किया था, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम में और आज के प्रेम में क्या अंतर है वो बताते हैं। भगवान कृष्ण और राधा एक ही है, वो अलग रूप नहीं। आज का प्रेमी क्या कहता है पता है?
कि जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। आज का प्रेमी, लेकिन सच्चा प्रेमी क्या कहता है कि जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, हम तेरा देखेंगे रास्ता लौट आने के लिए। जब तक हमारी आंखें रास्ते पर लगी रहेंगी, जब तक आप लौट करके नहीं आए। और प्रेम का मतलब क्या है? जिसमें प्रेमी खुश हो वह प्रेम का मतलब है। आज के समय में प्रेम के चक्कर में कुछ ऐसे लोग हैं जो चलती हुई लड़कियों पर तेजाब की बोतल फेंकते हैं, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। वो स्वार्थ है, सिर्फ अपने लिए सोचने वाले हैं। अपने आप को राधा और कृष्ण कभी ना समझें। उनके प्रेम की गहराई को समझने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। कुछ पत्नियां कहती हैं हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम कौन से काम का जो अपनी ड्यूटी पर गया है, लेकिन मुझे दिखा दे वीडियो कॉल करके कि तू ड्यूटी पे है कि नहीं। मेरे पास कई ऐसे लोग आए, दीदी मैं बड़ा परेशान हूं, शादी करके जिंदगी नरक कर दी है। प्रेम वो है यदि पति 8 बजे आ जाए, आपके प्रेम की वजह से 6 बजे आके घर बैठ जाए, उसको प्रेम कहा जाता है। 24 घंटे शक की निगाह से ना पत्नी को देखिए ना पति को देखिए, ये दोनों के लिए है। और एक बार किसी बहू का विवाह हुआ, 5 वर्ष विवाह को हो गई। एक युवा संत उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आया। ससुर साहब पास नहीं बैठे थे, तो उस लड़की ने कहा, बहू ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा यदि मुझे डर लगता तो बहुत समय हो जाता। ये सारी बातें ससुर साहब एक कान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? कि महाराज मात्र 5 वर्ष। अच्छा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? महाराज 1 वर्ष। अब उसने किस तरीके से बताया और उस ससुर ने किस तरीके से सुना, उसने आओ देखा ना था पंचायत बुला दी। बेटी के घर वाले बुलाए, बेटी को बुलाया कि तुम्हारी बहू पराये पुरुष से इस प्रकार की बातें कर रही थी। पिता ने पूछा बेटी ये बात हुई थी? हाँ पिताजी, मैंने उससे ये कहा कि तुम संत हो गए और तुम्हें डर नहीं लगा, कितनी जल्दी क्या जरूरत थी संत होने की। तब उस संत ने कहा कि कोई भरोसा नहीं है कि जिंदगी हमारी कब खत्म हो जाए। अच्छा तुम्हारी सास की उम्र 5 वर्ष कैसे है? बोले जब से मेरा विवाह हुआ है तब से वो भक्ति में आए, इसलिए वो 5 वर्ष की है। और 1 वर्ष से मेरे पति संग में हैं और मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। तब पंचों ने कहा कि बहू की बात सत्य है, सिर्फ समझने की हमारी शक्ति कम है। इसलिए माताओं के लिए ये कहा जाता है यदि कोई पुरुष हमसे उम्र में बड़ा है तो उसे पिता की दृष्टि से देखें, यदि हमारे उम्र का है तो भाई की दृष्टि से देखें, और यदि हमसे छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से देखें। यदि हमारी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदलने में समय नहीं लगेगा। और कुछ बातें हैं, उसके बाद हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जब हम चरणामृत लेते हैं, चरणामृत की एक भी बूंद अगर जमीन पे गिर गई तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाए। इसलिए पहले अपना गमछा नीचे लगाइए, दुपट्टा लगाइए, अपना साड़ी का पल्लू लगा करके तब आपको चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। दूसरा,
अपनी बहन बेटियों को कभी भी अचार मायके से नहीं दें, यह शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो अपनी देहरी को छू करके प्रणाम करके अवश्य निकलें। ये हमारी पुरानी रीति रिवाजें हैं जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। शायद कथाएं सुनने से ये रिवाजें पुनः लौट करके आ जाए। तो उद्धव जी का जो ज्ञान था पानी की तरह बह गया और गोपियों के पास, गोपियों के धाम में 3 महीने की कह करके आए थे। 7 महीने व्यतीत करके तब उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं और भगवान कृष्ण के चरणों में लोटपोट हो गए। कन्हैया, आपकी माया मेरी समझ में नहीं आई। तब मेरे गोविंद ने अपनी योग माया से सभी ग्वाले वाले गोप गैया मैया यशोदा नंद बाबा सभी को वहां प्रकट किया है। हे उद्धव, मैंने तो तेरा अहंकार तोड़ने के लिए तुझे वहां भेजा था, क्योंकि जिसको जितना अहंकार होता है उसे वहीं तोड़ करके और तब वो मुझे प्राप्त हो पाता है। मैंने कई लोगों के अभिमान को तोड़ा। एक बार गरुड़ को अभिमान हुआ कि मेरे बिना भगवान विष्णु कहीं जा नहीं पाएंगे। तब गरुड़ उड़ने लगा, मैंने अपनी छोटी उंगली उसके ऊपर रखी। तब गरुड़ ने कहा, प्रभु मैं आपके सामर्थ्य को मान गया, आपके सर्वस्व को मान गया। तो कभी कभी हमें मन में, हमारे में भी ये अहंकार हो जाता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, बहू है, बेटा है, नाती है, पंथी है, क्या जरूरत है भगवान की? भगवान क्या करेगा? खिलाने थोड़े ही आता है। लेकिन उसकी कृपा के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार श्री परीक्षित महाराज को भगवान सुखदेव जी ने उद्धव का मान मर्दन कैसे हुआ यह बतलाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैया रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार, मैया सती लक्ष्मी का अवतार। मैया रुक्मिणी को किसी ने जन्म नहीं दिया। कमल के पत्ते पर राजा भीष्मक को मिली थी। जब राजा नित्य प्रतिदिन भगवान की आराधना करने के लिए जाते थे, वहीं ये कन्या कमल के पत्ते पर मिली। और कमल के पत्ते पर मिली है, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और ला करके लालन पालन बड़े प्यार से उसको बड़ा किया। शिशुपाल के मन में मैया रुक्मिणी को देख करके उसे अपनी पत्नी बनाने का ठान लिया। और रुक्मिणी का भाई था रुक्म, उसने भी पक्का विचार बना लिया कि इसका विवाह तो मैं अपने साले से ही करवाऊंगा। मैया रुक्मिणी कहती हैं, भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन उस शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि नारद मुनि ने मुझे पहले ही मेरे वर के बारे में बता दिया था। और भाभी बड़ी अच्छी थी, उसने कहा तुम चिंता मत करो, एक पत्र लिखा है भगवान कृष्ण के लिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्रवतां ते निर्वस्य वररय्यरतोऽङ्गतापम् धीरापतिं कुलवतीं व्रणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोविरामा। हे कन्हैया, मैंने आपका
उसी दिन वर्ण कर लिया था जिस वक्त मुझे नारद जी ने आपकी लीलाएं, आपके सौंदर्य, आपके रूप के बारे में बता दिया था। कभी कभी हम किसी के बारे में सुन करके भी हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव होने लगता है। तब जब नारद जी ने आपके बारे में बताया तो मैंने आपको अपना पति मान लिया। और आप कुछ भी कहें, मैंने आपको पत्र लिखा है और मेरे पत्र का जवाब दीजिएगा। यह पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि पत्र आप ही पढ़ के बताइए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कहते हैं रुक्मिणी मेरी बेटी की तरह है और मैं बेटी का पत्र पढ़ नहीं सकता। तब भगवान ने पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण देवता के चरण दबाए, सेवा की और कहा कि भोर के समय में तेज उड़ने वाले चलने वाले घोड़ों को लेकर के चलते हैं। धीरे से उन्होंने रथ को सजाया है। द्वारका नगरी में तो धीरे धीरे चले हैं और जैसे ही द्वारका नगरी से बाहर हुए घोड़ों को हवाई जहाज बना दिया। बलराम जी को पता चला कि मेरा कन्हैया अब तो विवाह करने के लिए गया है और ये मानेगा नहीं। पीछे से सेना सजा करके बलदेव जी चले हैं और कुंडलपुर की सीमा में रुके हुए थे। उधर रुक्मन ने कहा पिताजी जाकर के शिशुपाल को आप टीका दे करके आइए। पिताजी तैयार। पिताजी कहाँ पहुंचे हैं? भगवान कृष्ण को टीका चढ़ाने के लिए। होगी जो देखी जाएगी। उनको वहां टीका चढ़ाया है और ब्राह्मण देवता से कहा सुबह जब रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए आएगी तब मैं उसका हरण करके वहां से ले जाऊंगा। शिशुपाल को ये सारी बातें पता चल गई। उसने कई सैनिक द्वारपाल सुरक्षा में खड़े कर दिए। मैया गौरी पूजन के लिए आती हैं। गौरी पूजन किया है और गौरी पूजन करके मैया से कहती हैं मैया मैंने जो मेहंदी लगाई है वो कृष्ण नाम की ही लगाई है। अब चाहे तुम जो करो। आओ मेरी